हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जय अंदर से। देखिए, आज मैंने अभी बहुत पूरा काम पूरा अच्छे से किया है। आपने वीडियो भी देखी होगी। आज मैंने फाइनली अपनी जटाओं को सिद्ध करने का काम पूरी तरीके से अच्छे से कर लिया है। ये देखिए, हड्डियों की माला, इसको भी सिद्ध करके आ रही हूँ अच्छे से। शमशान में बहुत अच्छे से काम किया है और आज मैंने कुछ लोगों को बराबर भी किया है, ऐसी बात है। और झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपने कितने सारे जो मेरे लॉटरी वाले अभी तक मेरा वेट करे थे, उनका भी काम मैंने रोका था अभी तक कि ज़रा मेरी जटाएँ सिद्ध हो जाए। उसके बाद आज मैंने अभी उनका काम पूरा फाइनल किया है। उनको भी 8-10 तारीख तक उनकी सारी खुशियाँ उनके घर पे पहुंच जाएंगी। लेकिन जितने लोगों ने मुझे इग्नोर किया, उन सबका मारण क्रिया भी मैंने कर दिया है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और आज सच बोलूँ ना आपको, कल किसी एक ड्राइवर की वजह से मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि आप समझो, मैं इन लोगों के लिए इतना करती हूँ, अच्छा रूम दिलाना, अच्छी फैसिलिटी देना, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। ये लोगों को हम राह चलते इनको सारी चीज़ों की फैसिलिटी देते चलना, लेकिन इनका जब अपने पैसे की बात आती है। बीच में हाल ही में भी मेरे साथ एक लेडीज़ आई थी, जब लास्ट में मोमिता डॉक्टर को हुआ था। वो लोग को हम यहाँ पे भले कहते ना 10-10 हज़ार की शॉपिंग क्यों ना करा दे, लेकिन उनका पैसा, उनका मेहनत कुछ नहीं करेंगे। मेहनत उनकी कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे ताला खोल के देना है, ये काम करना है, वो काम करना है, रात को थोड़ा सा पैर दबाना है। उसके बाद भी उन लोगों को सारी खुशियों के बाद भी मेरी मेहनत का मुझे दे दो। मेहनत क्या किया, 10 किलो मेकअप होता मेरे से ज़्यादा हीरोइन बन के तैयार होकर जाने का, अपने पीछे खड़े हुए ड्राइवर लोग की फ़ोटो अपने साथ निकालने का है मेरे पास, सेल्फी भेजूँ क्या, बोलो। ऐसी हरकतें करने का और उसके बाद अपने आप को वो दिखाने का। और दूसरी बात, जिस ड्राइवर ने कल मेरे साथ वो बताई ना आपको, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं विधानसभा का इलेक्शन था राजस्थान में, कुत्ते को लेके गई थी मैं। उन लोगों ने ऐसा किया कि सिर्फ मैंने गलती से मुझसे बोल दिया था कि हाँ ये देंगे। उसने इतनी लिचड़पन है, अपने बच्चे का नाम ले लेके जो उसने हरकत की है ना, उसकी वजह से मैंने एक बात सीखी है। मेरे परिवार ने मुझे हमेशा एक ही बात कही है कि तू जो भी तुम्हारे साथ जाता है ना, उनको सिर्फ उनका मेहनता ना दो, उससे 1 रुपया ज़्यादा मत दो। क्योंकि आप इनके लिए आप सोचते हो कि अपने घर पे जाएंगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ लेके जाएंगे, ये करेंगे, तो ये आप सोच के उनको वो चीज़ें देते हो। बाद में ये क्या करते हैं, इनको हमारी अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। आप जो दे रहे हो तो आप अपनी तरफ से दे रहे हो ना, आपने थोड़ी बोला देने के लिए, तो आप भी उनकी मेहनत का ही दो। ऐसा इसलिए मैंने, आप सच्ची बोलूँ ना, आज मैंने सिर्फ दर्शन किया। मुझे कुछ सामान लेना था, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने अभी सोचा कि जो लोग मेरे साथ अभी हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, एटलीस्ट उनको तो नहीं बिगाड़ूँ मैं, उनके साथ तो नहीं बिगड़े मेरा। जो लोग बिगड़ चुके हो छोड़ दो, लेकिन जो अभी है अच्छे ना। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि उनको, बल्कि मैं बॉम्बे पहुँचने पे उनको बल्कि मुट्ठी भर के ऐसी 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा दे दूँगी, चलेगा। एटलीस्ट पैसा घर में काम तो आएगा। सामान क्या फ़ायदा, सामान दे के महान बनने की क्या ज़रूरत है, और कौन बोल रहा है मुझे महान बनने के लिए ऐसा। तो ये काम तो मैंने आज बंद कर दिया। मेरा मन ही उठ गया, क्योंकि मैंने एक बात देखी कि हम यहाँ पे लोगों के लिए सीना खोल के चीज़ें देने को तैयार रहते हैं, और यहाँ पे लोग अपना करते हैं। दूसरी बात, आज भी कुछ लोगों ने पूजे के हिसाब से मुझे दिमाग ख़राब किया। कुछ नहीं कर पाएंगे, जटाएं सिद्ध हो चुकी। जो काम मैंने किया बहुत बड़ा किया है, और तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसकी वेट करो। अभी जैसे संगीता जगताप लोग जैसे लोग हैं, जिन लोगों को बहुत चर्बी है, मुझे जब देखो माता जी रो रो के बात करती है। एक बात याद रखना, बस मैं आ रही हूँ बॉम्बे, बॉम्बे पहुँचते मानी मैं 7 या 8 तारीख को पूना पहुँचूँगी, और इसके घर तक पहुँच के इसकी बैंड बजवाऊँगी मैं। तो मेरे को ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, मेरे बंदे पहुँच जाएंगे, मेरे बंदे पहुँचेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोग पूजा पाठ कराने खुद आते हो, मैं किसी को इनविटेशन नहीं देती हूँ। और उसके बाद आप लोग पूजा पाठ करा के, मैंने पहले भी यूट्यूब पे कहा है, अगर कोई पूजा पाठ करा के मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश करेगा यूट्यूब पे या कहीं, तो उसका पैसा फिर ख़त्म हो गया। क्योंकि इज्जत वाली बात आती है तो फिर वहाँ पैसा ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात है, आज एक जन को और बोलूँगी कि क्या बात है माया मैडम, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है भाई, क्या बात है। आज तुम्हारे पुष्पा ने तुमको वापस से पुष्पा पिक्चर दिखाने नहीं लेके गए। तुम तो श्रीवल्ली थी, लेकिन क्या करेंगे, ऐसी श्रीवल्ली को लेके क्या करेगा वो जो हर जगह प्रसाद के तौर में बंटती रहती है। क्यों, क्या है ना, तुम्हारा पुष्पा का दिमाग है ना घुटने में है। जब उसको कोई दोस्त यार चढ़ाएगा क्या, अरे नहीं ऐसा करना चाहिए, तब उसको क्या पता चलता है कि वो हाथी के बच्चे को गोद में लेके घूम रहा है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार। मतलब कैसे है ना, जब वो जब कहते हैं ना, मोर जब अपना पंख उठाता है तो उसको ऐसा लगता है मैं बहुत सुंदर लग रहा है, एक्चुअली वो नंगा हुआ रहता है। वैसे तुम्हारा हाल है। तुम्हारा पति जब तुमको लेके चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा परिवार है, वो है, लेकिन पीछे से लोग हंसते हैं कि ये देखो आ गया हाथी का बच्चा लेके। वो एक कहावत सुना था ना, साइकिल देखा है पहली बार साइकिल पे हथनी सवार, वैसा हाल हो गया। तो कैसा है ना, तुम्हारी जोड़ी वैसी ही लगती है। और आज क्या बात है, एक्चुअली कैसा है ना, तुम्हारा पुष्पा अपनी ओरिजिनल श्रीवल्ली का वेट कर रहा है,
बुरी तरीके से, क्योंकि तुम्हारी शक्ल महीनों भर से देख देख के वो थक गया है, कंटाल गया है। तुम लोग पता तुम कैसी हो, तुम वो टिश्यू पेपर वो हो कि जो कि हर कोई तुम जैसे तुमने लोगों को अपना मासूमियत दिखा दिखा के लोगों को चूतिया बनाया ना, वैसे लोग भी तुम्हारी मासूमियत देख के तुम्हारी खोलते हैं, तुम्हारी मारते हैं और चल देते हैं आगे कि चलो बेचारी ऐसे मारे। सबको पता है कि तुम कितने घाट का पानी पियो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और शादी की सालगिरह मना के क्या पता नहीं कितने सारे शादी की सालगिरह मनाती रहेगी। 9 साल की उम्र में तो सील तोड़वाया था तूने अपने भाई अपनी मौसी के लड़के के साथ, और बताऊँ क्या मेरे को सब पता है तेरे बारे में, तेरा पूरा बायोडाटा निकाला है मैंने, है ना। 15 साल की उम्र में एक बच्चा गिराया था, उसके बाद 16-17 साल की उम्र में एक बच्चा गिराया था। क्या करें, नर्स की नौकरी जो करते थे। तुम्हारा मनी इतना मचलता है कि क्या बोलते हैं, जहाँ देखी नई सूरत मचल पड़ते हैं दीवाने। तुम्हारे घर को ये नहीं मालूम है ना, आज जो तुम्हारा हाल है, महीनों महीनों तक तुमको महीना नहीं आता है, डेट नहीं आता है, कैसे सबको बताओगी। तुम्हारा इस कुकर्म में भी तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारा साथ दिया है, कैसे बताओगी इस कुकर्म को। क्योंकि देखो बच्चे कैसे होते हैं, नसीब के रहते। तुमने तो अपनी जो भी औलाद होने वाली थी उसको तो पहले ही तुमने 4-4 5-5 तो अबॉर्शन करा लिया, इसलिए तो तुम्हारी गांड इतनी बड़ी है कि हर कोई आता है सूंघ के चला जाता है ना। मेरे को ना तुम जैसी नाटी औरतों से ना इस दुनिया से सबसे ज़्यादा नफरत है, क्योंकि तुम जैसी औरतों को ना, तुम लोग को भगवान ने हाइट छोटी दी है, लेकिन तुम्हारे भोसड़े में इतनी खुजली दी, इतनी गर्मी दी है ना कि तुमको हर किसी को देख के प्यार आ जाता है। तुम्हारा किसी एक से पेट नहीं भरता है। तुम लोग हर किसी के सामने अपने शरीर की अपनी लोगों की नुमाइश करते हो ना। तुम लोगों को बैठने का ढंग है ना उठने का ढंग है, तुम लोग किसी के सामने कैसे भी करते हो। कभी तुम लोगों को लगता है क्या कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से लोग तुम्हारी तारीफ़ नहीं करते। तुम लोगों को ना कॉलगल बोलते हैं, क्योंकि ये काम रंडियों का है। क्योंकि रंडियाँ देखो रास्ते में खड़ी रहती, उनको अपने बदन का किसी चीज़ का लाज शर्म नहीं रहता। वैसे तुम लोग हो, अगर एक औरत में शर्म और मर्यादा रहेगी ना तो हमेशा अपनी चीज़ों को वैसे बैठेगी। तुम्हें क्या है तो इससे मेरे को याद आया कि आज मैंने जानबूझ के, क्या होता है हर बार ना मैं ही याद दिलाती हूँ, मैं ही लोगों को हमेशा याद दिला देती हूँ, बाद में मेरे से ही झगड़ा हो जाता है। इससे मैंने सोचा कि नहीं, इस बार कुछ अलग करेंगे, इस बार कुछ याद नहीं दिलाएंगे। इस बार देखना चाहती हूँ कि ये जो बाजारू श्रीवल्ली है, जो हर किसी की श्रीवल्ली बन के घूमती है, भाई इसके बच्चे का हर कोई मामा बन जाता है, हर कोई मामा पिक्चर दिखाता है। कोई वो एक आता है कि ना तेरा प्यार कम था ना मेरा प्यार कम था। बुरा तो तब लगा कि 100 रुपये पिज़्ज़ा और बर्गर के लिए तूने अपनी गांड हर किसी को दी थी। तो ऐसी बात है कि तुम्हारे अंदर इतना सारा प्यार है ना कि तुम अपने बच्चे को 100 रुपये के लिए पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने के लिए अपनी गांड हर किसी को सूंघवाती हो। अभी क्या हो गया, अभी महीने भर से क्या है ना, तुम कहीं गांड सूंघवाने जा ही नहीं पा रही हो। तुम्हारी गर्मी निकल ही नहीं पा रही है। ले दे के जिसकी शक्ल देखनी उसकी, काहे का शादी सालगिरह, काहे का कुछ। अब तो तुम बल्कि ऐसा वेट कर रही होगी कि कब ये पनौती यहाँ से निकले और कब है। और जहाँ तक रहा है तुम्हारे पुष्पा की बात, तुम्हारा पुष्पा तो ऑलरेडी अपने ओरिजिनल श्रीवल्ली का वेट कर रहा है, क्योंकि जानता है जो उसकी ओरिजिनल श्रीवल्ली है वो सिर्फ उसकी है, वो बाजारू नहीं है, वो लोगों में बंटने वाली भी नहीं है और ना बंटने देने वाली है। तुम जैसी औरतों की यही औकात होनी चाहिए, तुम जैसों के लिए यही सज़ा है कि हर कोई तुम्हें पान की जैसे खा के चबा के थूक के चला जाए। तुम्हारी यही औकात है। और बाकी तुम्हारी औकात तो मैं आज ही करके आई हूँ, देखना यूट्यूब पे जो मैंने किया बहुत बड़ा किया है। तुम्हारा इस काम में तुम्हारे पति ने, तुम्हारे जिसने भी इस काम में गलत काम में साथ दिया ना, जिसने मेरे बाबा जी का अपमान किया, मेरे मस्तान बाबा का, मेरे गौसे पाक का अपमान किया, मेरे ख्वाजा जी का अपमान किया ना, ये बात याद रखना कि तुम्हारे गांड में दम है तो चले जाना। मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारे गांड में दम है तो अपने बच्चे की मन्नत पूरी करे चले जाना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे सैलानी बाबा मेरी बात सुनते कि तुम जैसे रंडियों की बात सुनते, क्योंकि तुम लोगों ने बेइज्जती की है। देखना चाहती हूँ कि भाई बच्चे की मन्नत पूरी करते हो या तुम लोगों का जो घर, तुम लोग जब घर से बेघर होगे, तुम्हारा घर टूटता है तो तुम लोग अपना घर बचाते हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन रहेगा। मन्नत तो बहुत पहले ही टूट चुकी है, पहले साल ही मन्नत पूरी होनी चाहिए, तो पहले साल तो घर टूट गया था। तुम लोग का पायगुन इतना ख़राब है कि जिस जगह पे तुम लोग गए थे घर ही टूट गया था, तो घर टूट गया तो पहले साल ही मन्नत टूट गई। तो फिर मन्नत का है कि मन्नत पहले साल से होती, तो कोई बात नहीं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि घर टूटता है, घर बनवाते हो या मन्नत पूरी करते हो, ये तो काम होगा ज़रूर। तो चलो, चैलेंज द एक्सेप्टेड। और भगवान करे मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। और चलो गलती से वहाँ तक पहुँच भी गए तो देखे ना कुंभ में क्या हुआ है, कुंभ से बड़ा सैलाब वहाँ आता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम सच्ची होगी, तुम्हें पता है कि बच्चा तुम्हारे ही पति का है, किसी और का नहीं है, तो तुम वहाँ पैर उठा के जाओगी।
बेगर नीडर होके जाओगी। तुम्हें ये पता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये बात की गलती तुमने की होगी, पाप किया होगा, तो ये बात याद रखना कि तुम अकेले आओगी, तुम्हारी कोख वहीं की वहीं सूनी हो चुकी रहेगी, तुम अपने बच्चे के साथ रिटर्न नहीं आओगी। ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। जय माता दी।